चलिए कुछ एक नतीजों पर डालते हैं नज़र और बजिंग स्टॉक्स पे हम बात करते हैं ऐसे शेयरों की जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे आस्था जी। खबर बताने के लिए हैं हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें बेचें क्या करें, एवरेज करना चाहिए कि नहीं, कहां पर, तो ये तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। पहले नतीजों पर बातचीत करते हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज़, और तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के नतीजे काफ़ी रहे शानदार। आय की अंदर बात करें तो करीब 10% का इजाफा देखने को मिला है। 354 करोड़ से बढ़ करके 374 करोड़ 85 लाख कंपनी का रेवेन्यू रहा है। आय की बात करें तो इसमें 57% का इजाफा देखने को मिला है। 37 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है पिछले साल जो था उससे बढ़ करके अब इस साल हो गया 58 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी से कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी हम लगातार इजाफा देख रहे हैं। और शानदार तेज़ी नतीजों के बाद तिलक नगर के अंदर झूमता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। 18% से ज़्यादा की तेज़ी तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस समय बनी हुई है। 343 344 का लेवल यहाँ पर, और शेयर ने आज ही अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है। इतने वोलेटाइल मार्केट के अंदर पिछले 5 कारोबारी सत्र के अंदर 24% का रिटर्न, हालांकि 18% की रैली तो आज की है, यहाँ पर इस शेयर में आती हुई दिखाई दी है। और अगर पिछले 6 महीने में देखें तो 50% पूरे साल भर में, हालांकि उस तरह की रैली नहीं रही है। लेकिन अब जो रिकवरी आ रही है, क्या ये नए हाई को ले जा सकती है और क्या यहाँ पर ब्रेकआउट जैसी स्थिति बन रही है? मैम से पूछते हैं। मैम, अच्छे नतीजे और उसी तरह का रिएक्शन जो है वो हम देखने को मिल रहा है शेयर के अंदर। 18% से ज़्यादा की तेज़ी तिलक नगर में, क्या करें? देखिए, इसमें एक और चीज है। कंपनी ने यहाँ पे नेट डेट लेवल पे फ्री हो गए हैं। नेट डेट लेवल मतलब डेट माइनस कैश होल्डिंग। तो वो जो नेट डेट है उस पे वो जीरो हो चुकी है। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो बॉटम लाइन में यानी कि प्रॉफिट में जो ग्रोथ आई है उसका मेजर कारण यही था कि इनकी फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुई है। तो उसने बिल्कुल अपना यहाँ पे कमाल दिखाया है। और हम देख रहे हैं स्टॉक बहुत तेज हो गया। करना क्या है, बहुत तेज हो गया है आज के दिन के लिए। अब इतनी तेजी में एंट्री करना थोड़ी रिस्की हो जाता है, इसलिए अभी एंट्री ना करें। गिरावट पे एंट्री करने की सलाह रहेगी। कहां तक गिरावट पे एंट्री की जा सकती है? मुझे लगता है कि अराउंड द लेवल ऑफ 330 तक तो इसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो अल्टीमेट प्राइस टारगेट रखा जा सकता है वो 380 से 390 का रहेगा। तो इसमें गिरावट में खरीदारी करें, लिया हुआ है तो बने ही रहना है 380 से 390 के टारगेट्स के लिए। और गिरावट में जो मैंने लेवल दिया है उस पर खरीदारी करने की भी सलाह है। एक और शेयर मैम इसी सेक्टर का, ग्लोबस स्पिरिट, जरा उसके चार्ट पे नजर डालिए। 4.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर भी झूमता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर। और क्या करें यहाँ पर? क्या आज की जो रिकवरी है, क्या और ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर संभव हो सकती है क्या? आपकी राय क्या रहेगी ग्लोबस स्पिरिट को लेकर के? अभी 4-4.5% ऊपर। देखिए, ग्लोबल स्पिरिट्स के चार्ट की बात करूं तो ये चार्ट में इंपॉर्टेंट लेवल है 1125 का। वो पार होना जरूरी है इस तेजी को कंफर्मेशन में लाने के लिए। तो अभी ये तेजी आई है बिल्कुल, लेकिन नई अच्छी तेजी के लिए 1125 के ऊपर निकले तो फिर ये बड़ी निकलने का मतलब है कि उसके ऊपर एक दो दिन तक क्लोज करता रहे तो ये अच्छी तेजी के लिए भी तैयार होगा। तो अभी होल्ड करने की ही सलाह है। नई तेजी 1125 के ऊपर देखेंगे। स्टॉप लॉस जो इसमें लगाएंगे वो 970 का लगाएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे जाने के चांसेस बेहद कम है। ठीक है, ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई ग्लोबस स्पिरिट्स के अंदर। और आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी का रुख करते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं। और बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की। और मैम इस बात का जिक्र करने जा रही थी, उनको बीच में रोका गया था कि उसके नतीजे जो है वो हम डिस्कस करेंगे बदिंग स्टॉक्स के अंदर। कंपनी की आय में देखें तो 7.25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1064 करोड़ रुपए रही है कंपनी की आय बढ़ करके। पिछले साल ये नंबर्स जो है वो 992 करोड़ रुपए के आसपास थे। मुनाफे की बात करें तो पिछले साल 294.68 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया था। इस बार उसमें 4% का इजाफा हुआ है और 307.87 करोड़ कंपनी का मुनाफा जो है वो बढ़ करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। आईआरसीटीसी के अगर भाव पर अगर हमने डालें तो अब 1-1.25% के आसपास की मजबूती नतीजों के बाद देखने को मिल रही है। मैम, जब ये शेयर इस सेक्टर में बाकी शेयर बहुत तेज़ चल रहे थे तब इसमें उस तरह की तेज़ी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती थी और थोड़ा थम के चल रहा था। क्या आईआरसीटीसी के अंदर कोई गुंजाइश है क्या अभी करंट लेवल पे 825 के आसपास? देखिए, नहीं तो बाइंग करने जैसा नहीं है ये काउंटर।
पर बहुत टूट गया है तो एक कोशिश कर रहा है रिकवरी करने की, और हो सकता है कि रिकवरी में कामयाब भी हो जाए। ऊपर में एक बार 850 तक, 846 तक जाने की कोशिश करें। पर नई तेजी के लिए या फिर नई होल्डिंग के लिए इसमें राय नहीं है कि खरीदारी करें। लिया हुआ है तो बने रहा जा सकता है 790 के स्टॉप लॉस के साथ। इनिशियल टारगेट इसमें 890 का रखा जा सकता ठीक है मैम। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। एबीबी के नतीजों पर नज़र डालते हैं। एबीबी के नतीजे अच्छे रहे थे। कंपनी का मुनाफा जो है वो 5% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और 2769 करोड़ रुपए से बढ़ करके ये 2912 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा लेवल पे देखें तो करीब 23% की बढ़ोतरी यहाँ पर रही है। 439 करोड़ से बढ़ करके 540 करोड़ रुपए कंपनी का एबिटा रहा है, लेकिन उम्मीद से थोड़े से ख़राब नतीजे रहे। और एबिटा मार्जिन में भी हम देख रहे हैं कि करीब 3-3.25% का इजाफा रहा। 15.8% से बढ़ करके ये 18.6% कंपनी का एबिटा मार्जिन रहा। मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इजाफा देखने को मिला, लेकिन शेयर में दबाव है। करीब 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इंट्राडे लेवल पे लोअर लेवल से रिकवरी है, आप चार्ट पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। लेकिन 2.5% के आसपास की गिरावट 7174 7170 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं 7170 के आसपास। मैम एबीबी इंडिया Q2 नतीजों के बाद, दूसरी तिमाही नतीजों के बाद क्या करना चाहिए? देखिए नतीजे खास पसंद नहीं आए मार्केट्स को, और इसी वजह से इतना अच्छा तेजी में नहीं है ये स्टॉक। नई पोजीशन ना बनाए, लिया हुआ है तो होल्ड किया जाना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस इसमें जो मुझे लगता है बनाया जा सकता है, वो अभी तो पोजीशन में जो आ रहा है 6900 का आ रहा है। तो 6900 के स्टॉप लॉस के साथ नई पोजीशन ना बनाए, लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड करें। जी चलिए, तो ये राय अभी भी इंडस्ट्रीज़ पर निकल करके आती हुई। और अब जरा बात कर लेते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की। शानदार रैली आज शेयर के अंदर देखने को मिल रही है और ख़बर यहाँ पर क्या है कि आपको बता दें कि सोमवार को यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी कल, और आज उसके बाद जो है रिकवरी आ रही है। नतीजे दरअसल आए थे कंपनी के और इन नतीजों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था, और उसके बाद हम देख रहे थे कि एक तेज़ गिरावट सुप्रीम के अंदर देखने को मिली थी। कंपनी का मुनाफा 2% और कंपनी की आय में 15% की गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद ये गिरावट आई थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो काफ़ी जो है तेज रिकवरी देखने को मिल रही है। अक्टूबर के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, करीब 22% के आसपास के आकी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है अपने जो जो इसका हाई था वहाँ उन स्तरों से। आज अब देख रहे हैं 4.5% अब ऊपर जो है ये शेयर जो है वो कामकाज करते हुए। मैम काफ़ी तेज़ गिरावट के बाद अब रिकवरी मोड में है, क्या ये रिकवरी आपको सस्टेनेबल लग रही है? अभी क्या सलाह रहेगी सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर? सस्टेनेबल देखिए विपुल जी तब होगी जब इसमें एक इम्पोर्टेंट स्तर ये पार करेगा। वो थोड़ा बड़ा लेवल आता है, पर 4700 का आता है, यानी कि यहाँ से भी 200-300 पॉइंट नीचे ऊपर का। लेकिन ये बात जरूर है कि इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस फॉर्म कर लिया है 4170 के लेवल पे। तो बिल्कुल इतना अच्छा बेस फॉर्म हुआ है जिसे हम डबल बॉटम फॉर्मेशन बोलते हैं। इनफैक्ट अगर ये हफ्ता भी उसने मेंटेन किया तो ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि 4170 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकल रहा है। उसके नीचे अब नहीं लगता कि ये जाएगा, तो लिया हुआ है तो होल्ड करेंगे। 4160 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और नई तेजी अभी नहीं करनी है। नई तेजी हम 4700 के ऊपर ही इसमें करने की राय देंगे, और वो उसमें भी एक बार पोजीशन रिव्यू करा लें। पर लिया हुआ है तो बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें इनिशियली तो 4900 का रखना है, और उसके बाद जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 5000 के हैं। ठीक है, चलिए इस बीच देखते हैं अगली कंपनी के बारे में क्या स्थिति देखने को मिल रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, जुबिलेंट फूड वर्क्स। जुबिलेंट फूड वर्क्स पे जो है आपको बता दें कि आज कंपनी के शेयर में अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़त देखने को मिल रही है, और कंपनी के ओपन इंटरेस्ट में भी हमने देखा करीब 5-5.5% के आसपास का बदलाव जो है वो देखने को मिला है, इजाफा देखने को मिला है। शेयर में करीब 2.5% के आसपास की आज तेज़ी देखने को मिल रही है जुबिलेंट फूड वर्क के अंदर। अभी जो है अगर हम देखें शेयर के अंदर क्या स्थिति देखने को मिल रही है तो 4.25% ऊपर। मैम कैसे देख रही है जुबिलेंट फूड वर्क्स पे आज की जो रिकवरी है? 589 590 के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हुआ था। अब आज की जो रिकवरी है और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट में बदलाव दिखने को मिल रहा है, क्या कोई इंडिकेशन ऐसे हैं कि ये रैली थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए हो सकता है कि ये बढ़े ऊपर में,
और एक बार 601 तक जाने की कोशिश करें, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए 620 का स्तर पार करना जरूरी है, मोटा मोटी 615 का। तो एक बार कोशिश करेगा 600 तक जाने की पूरी, लेकिन 615 के ऊपर टिका तो ही इसमें मानेंगे कि अब ये ऊपर की तरफ सस्टेन हो गया है। इसलिए नई पोजीशन 615 के ऊपर ही बनानी चाहिए। लिया हुआ है तो होल्ड करेंगे 550 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो इस बीच जो है अगली कंपनी को जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल कर के आ रही हैं, और वो है पीएनजी हेल्थ। ये पीएनजी हेल्थ में मैम नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। दूसरी तिमाही मुनाफा 25.5% बढ़ा है और 25.5% बढ़ करके ये रहा है 82.3 करोड़ रुपए। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो यहाँ पर भी 2.8% के आसपास की बढ़त रही और ये बढ़ करके हो गया है 313.4 करोड़ रुपए। कंपनी की अगर हम EBITDA की बात करें तो क्यूटी EBITDA में काफ़ी शानदार बढ़त रही, 28.7% कंपनी का इजाफा देखने को मिला है और ये 114.1 करोड़ रुपए कंपनी का दूसरी तिमाही का EBITDA रहा है। और शानदार नतीजे जो है वो पीएनजी हेल्थ के अंदर देखने को मिले हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। जब हमने खबर बनाई थी तो 6% ऊपर था, अभी 4.5% ऊपर 5546 का लेवल देखने को मिल रहा है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड के नाम से मैम कंपनी है ये। अभी कैसे देख रहे हैं आप इसे 5% की तेजी को? देखिए, ये इसके चार्ट्स बड़े प्रिसाइज चार्ट्स हैं, यानी कि बहुत अच्छे ये सपोर्ट भी पकड़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रेसिस्टेंस भी शो करते हैं। सपोर्ट बहुत अच्छा जो इस चार्ट को आ रहा है वो 15,300 के स्तर पे है। बहुत बढ़िया सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता उसके नीचे ये जाएगा। तो सबसे पहले लिया हुआ है तो 15,300 का एक स्टॉप लॉस लगा के निश्चिंत होकर पोजिशन में बैठ जाए। नई पोजीशन के लिए वहीं पे रेसिस्टेंस भी काफी इंपॉर्टेंट आता है, और वो बार बार ये फेस कर रहा है 16,800 के स्तर पे। तो 16,800 का स्तर पार किया तो ये नई तेजी भी दिखा सकता है। तो ऊपर में 16,800 के ऊपर जाना जरूरी है, नीचे में 15,300 के नीचे जाने की संभावना नहीं लगती। होल्ड करने की सलाह है 15,300 के स्टॉप लॉस के साथ। 16,800 से 17,000 के टारगेट्स के लिए नई पोजीशन 16,800 पे ही बनाए, उससे पहले वेट एंड वॉच करें। मैम एक कंपनी इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं और उस पर हम लोग बातचीत नहीं कर पाए, वो है अदानी पोर्ट पे एक टिप्पणी जानना चाहेंगे। इस पर सवाल जो है अशोक जी का सवाल ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल हैं इसमें। अदानी पोर्ट को लेकर के कह रहे हैं कि यहाँ पर 1308 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। टारगेट इन्होंने खुद ही डिसाइड किया है 1400 रुपये तक का, और ये स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। लेकिन ठीक है, इन्होंने अपना टारगेट सेट किया होगा, लेकिन आज भी जो खबर आई है उस पर जो इन्होंने अक्टूबर के नंबर शेयर किए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि शेयर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है और आज ठीक ठाक गिरावट जो है शेयर के अंदर रही है। अब हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी के बावजूद 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रही हैं अदानी पोर्ट को और क्या भविष्य इसका आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले स्टॉप लॉस मैं बता देती हूँ, 1220 के स्तर पे लगाइए इसमें। वो एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, लेकिन स्टॉक में कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑप्टिमिज्म नहीं आ रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना बढ़िया चार्ट नहीं लग रहा है, लेकिन सर ने क्योंकि ले लिया है तो 1220 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये बार बार जो फेस कर रहा है, ये 1440 के स्तर पे है। वो अगर लेवल पार करने में कामयाब हुआ 1440 का, तो फिर 1485 1520 तक जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से नई पोजीशन ना बनाए, लिया हुआ है तो होल्ड करे 1220 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है मैम, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई और इसी के साथ समाप्त करते हैं बजिंग स्टॉक्स को।